हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दैत्यों का राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति के घबराकर सभी देवता भगवान वामन के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म लिया। एक समय वामन रूप में विराजमान भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुंचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा थे। बलि से उन्होंने कहा, राजा मुझे दान दीजिए। बलि ने कहा, मांग लीजिए। वामन ने कहा, 3 पग मुझे आपसे धरती चाहिए। दैत्य गुरु भगवान की महिमा जान गए। उन्होंने बलि को दान का संकल्प लेने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने कहा, गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं आप? यदि ये भगवान हैं तो भी मैं इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। बलि ने संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप से एक पग में बलि का राज्य नाप लिया, एक पैर से स्वर्ग का राज नाप लिया। बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, मेरे मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने उसके ऊपर पग धरा, राजा बलि पाताल में चले गए। भगवान ने बलि को पाताल का राजा बना दिया। सतयुग में दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र बलि ने स्वर्ग में अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। इधर दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और मुनियों के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। बलि के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मुस्कान से सब लोगों के मन मोह लेते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से वामन के रूप में अवतरित भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को बताया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने भगवान विष्णु वामनरूपी अवतार में आए हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्यों धर्म विरोधी वचन कह रहे हैं? भगवान विष्णु स्वयं मुझसे दान मांगने आए हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ। यदि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तब बलि ने 3 पग दान का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर पहले एक पग पूरी धरती को नाप लिया तथा अपने दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्गलोक को नापा। जब तीसरे पग के रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। वामन भगवान ने उन्हें भय दिखाया कि यदि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो ये अधर्म होगा। तब तीसरे पग के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए राजा बलि ने अपना सर उनके पग के नीचे रख लिया। वामन भगवान के तीसरा पग रखते ही बलि पाताललोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देख वामनरूप भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपा।